हेलो दोस्तों, हम लेकर आए हैं आपके लिए एक नई कहानी। ये कहानी है जादुई सोने की मुर्गी का घर। तो दोस्तों, आप हमारी वीडियोस तो देखते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि हम आगे भी आपके लिए ऐसे ही अच्छी अच्छी कहानियाँ लेकर आए। ये कहानी ढोलकपुर नाम की गांव की, जिसमें सुनीता नाम की लड़की रहा करती थी। सुनीता के माता पिता का देहांत हो चुका था। हे भगवान, आपने मेरे माँ पापा को क्यों छीन लिया? मैं किसके सहारे रहूंगी? अगले दिन सुनीता गांव वालों के पास जाकर काम ढूंढती है। मैं कब से काम ढूंढ रही हूँ लेकिन मुझे कोई काम नहीं मिल रहा। तभी सुनीता एक अंडे वाले के पास जाती है और कहती है, अंकल जी, आप मुझे आपकी दुकान पर रख लीजिए, मैं आपके अंडे बेच आया करूंगी। अरे बेटी, अभी तुम बहुत छोटी हो, तुम ये अंडे नहीं बेच सकती। तुम ऐसा करो, मेरे फॉर्म से अंडे जमा कर लिया करो। सुनीता खुश हो जाती है और अगले ही दिन से फॉर्म से अंडे इकट्ठा करना शुरू कर देती है और इसी से उसका गुजारा बहुत अच्छा चल रहा था। एक दिन, अरे सुनीता, इस मुर्गी की टांग में क्या हुआ है? लगता है इसे कोई बीमारी हो गई है। इसे खलील की दुकान पर दे आना, वरना ये दूसरी मुर्गियों को भी बीमार कर देगी। लेकिन वो इस मुर्गी को काट कर बेच देगा। हाँ तो सही तो है। अब इस मुर्गी का यहाँ कोई काम नहीं है। अंकल, आप ये मुर्गी मुझे दे दो। अरे तुम इस बीमार मुर्गी का क्या करोगी? आप मुझे बस ये मुर्गी दे दो ना, प्लीज अंकल। सुनीता की जिद करने पर दुकान वाला उसे मुर्गी दे देता है और सुनीता उस मुर्गी को खुशी खुशी अपने साथ ले जाती है। आओ, मैं तुम्हारी इस चोट पर हल्दी लगा दूं। मेरी माँ बोलती थी कि चोट पर हल्दी लगाने से चोट ठीक हो जाती है। सुनीता उसकी चोट पर हल्दी लगा देती है, लेकिन उसकी चोट ठीक नहीं होती है और दिन ब दिन उसकी हालत खराब होती जाती है। मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं है जो मैं इसका इलाज करवा सकूं। लाला जी अंकल के पास जाती हूँ, उनसे कुछ पैसे उधार ले लेती हूँ। सुनीता लाला जी से पैसे मांगती है। क्यों ना इसका मकान में अपने नाम पर कर लूं? इसके आगे पीछे भी कोई नहीं है। ए लड़की, पैसे तो मैं तुझे दे दूंगा, लेकिन तुझे अपने घर के कागजात मुझे देने होंगे। बेचारी सुनीता अपने भोलेपन में उसे अपने घर के कागजात दे देती है और पैसे लेकर अपनी मुर्गी का इलाज करने लगती है। अब मेरी मुर्गी बिल्कुल ठीक है, मैं उसके साथ खेल सकती हूँ। तभी लाला जी वहाँ आ जाता है। ए लड़की, चल निकल इस घर से। ये घर अब मेरा है। मैं अकेली कहाँ जाऊंगी? मैं आपके पैसे जल्दी ही लौटा दूंगी अंकल। लाला जी सुनीता की एक नहीं सुनता और उसे घर से बाहर निकाल देता है। अब मैं कहाँ पर जाऊँ? मेरा यहाँ कोई भी नहीं है। सुनीता जहाँ जहाँ जाती है, जिस जिस के पास जाती है, वहाँ वो लोग उसे डांट कर भगा देते हैं। अब हम कहाँ जाए? मेरी प्यारी मुर्गी, अब तुम ही बताओ। तभी मुर्गी जंगल की ओर भाग जाती है। अरे अरे मेरी प्यारी मुर्गी, तुम कहाँ कहाँ जा रही हो? रुको तो, इधर आओ, उधर जंगल है, उधर मत जाओ। सुनीता की मुर्गी वहाँ उस जंगल में एक गुफा में चली जाती है। अरे मुर्गी, तुम इस गुफा में क्यों आई हो? तुम्हें पता है ना, बाहर बहुत तेज बारिश आ रही है। आज रात यही रुक जाते हैं। उस दिन से सुनीता उसी गुफा में रहने लग जाती है। एक दिन अचानक वहाँ एक साधु आ जाते हैं। अरे ओ छोटी बच्ची, तुम इस गुफा में क्या कर रही हो? मेरे पास घर नहीं है, मैं और मेरी मुर्गी यही रहते हैं। सुनीता ने साधु बाबा को सारी बात बताई। ये लो बेटी, अब से ये मुर्गी कोई साधारण मुर्गी नहीं रही, ये एक जादुई सोने की मुर्गी बन गई है। लेकिन मैं जादुई सोने की मुर्गी का क्या करूँगी? इसे तुम अपने गांव में ले जाओ, इसे तुम जो कहोगी ये वही करेंगी। अच्छा बाबा, मैं इसे अपने गांव ले जाती हूँ। सुनीता अपने गांव में आती है और आकर, ये जादुई सोने की मुर्गी, मुझे रहने के लिए घर दे दो।
तभी जादुई सोने की मुर्गी एक विशाल जादुई सोने के घर में बदल जाती है। अरे वाह, ये तो कितना बड़ा सोने की मुर्गी का घर है। मुर्गी घर में जाने के बाद अंदर अरे इसमें तो कुछ भी नहीं है, ये तो बिल्कुल ही खाली है। बाहर आकर सुनीता मुर्गी से कहती है, ए जादुई सोने की मुर्गी, मैं इस घर में कैसे रहूंगी? इस घर में तो कुछ भी नहीं है। तुम अंदर जाकर तो देखो, तुम्हें अंदर सब कुछ मिलेगा। अरे वाह, यहाँ तो सब कुछ है, कितना सुंदर घर है। धीरे धीरे ये बात सभी गांव वालों में पहुंच जाती है और तभी लाला जी सुनीता के पास आता है। अरे बेटी, ये इतना बड़ा सोने की मुर्गी का घर कहाँ से आया? इससे अगर कोई चुरा कर ले गया तो? पास ही में यहाँ डाकू रहते हैं, अगर उन्हें पता चल गया तो वो तुम्हें मार कर ये विशाल सोने का घर तुमसे ले जाएंगे। नहीं नहीं, ये कोई मामूली मुर्गी घर नहीं है, ये एक जादुई मुर्गी घर है। ये मेरी मुसीबत में रक्षा भी कर सकता है। अरे ये लड़की बहुत ही चालू है, मैं इसे कितना डरा रहा हूँ, लेकिन मजाल है कि टच से मस हो जाए। लाला जी वहां से चला जाता है। ए जादुई मुर्गी के घर, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दे दो। तभी वहाँ बहुत अच्छे अच्छे पकवान आ जाते हैं। वाह, बहुत ही टेस्टी खाना था, मैंने पहले कभी ऐसा खाना नहीं खाया। चलो अब सो जाती हूँ। आधी रात को अचानक सुनीता की नींद खुलती है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि सब कुछ हिल रहा है? तभी मुर्गी घर बहुत तेज तेज हिलने लगता है। ये क्या हो रहा है? तभी सुनीता मुर्गी घर से बाहर आ जाती है। ये तुम मेरे मुर्गी घर को कहाँ लेकर जा रहे हो? तभी कुछ ही लोग उस मुर्गी घर को बांधकर खींचकर कहाँ ले जा रहे थे। हटो यहाँ से, हटो। ए जादुई सोने के घर, इन सबको अच्छा सबक सिखाओ। तभी सोने की मुर्गी अपनी चोट से सबको घायल कर देती है और सब लोग वहां से भाग जाते हैं। मजा आया आप सबको। अब छीनकर दिखाओ मेरा घर। ऐसे ही एक दिन सुनीता काका से बात करती है। अरे काका, आप रो क्यों रहे हो? क्या हुआ आपको? क्या बताओ बेटी, मैंने लाला जी से अपने बेटे के इलाज के लिए कुछ पैसे उधार लिए थे। बदले में उसने चालाकी से मेरा घर अपने नाम करवा लिया। अब वो मुझे घर से निकालने की धमकी दे रहा है। कहाँ जाऊँ मैं, ऐ भगवान। अरे काका, आप फिक्र मत करो, मैं कुछ करती हूँ। तभी सुनीता मुर्गी के पास जाती है। ए जादुई सोने की मुर्गी घर, तुम मुझे कुछ पैसे दे सकती हो? मुझे काका का घर छुड़वाना है। तभी उसके सामने बहुत सारे पैसे आ जाते हैं और वह सुनीता लाला जी के पास जाती है। ये लो ये पैसे और काका के घर के कागज वापस कर दो। अच्छा, अब तू गांव के लोगों की मदद करेगी? जा, नहीं देता कागज, कर ले जो करना है तुझे। वैसे भी कागज मेरे नाम है। हाँ, एक शर्त पर कागज काका के नाम पर कर सकता हूँ, अगर तू वो विशाल जादुई सोने का घर मेरे नाम कर दे तो। ऐसे नहीं मानेगा ये, इसे तो मजा चकाना ही पड़ेगा। ठीक है, ले लो, उस मुर्गी घर को ले लो। और सुनीता वो घर लाला जी को दे देती है और कागज उससे ले लेती है और घर के कागज काका को दे देती है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटी, लेकिन तुमने वो तुम्हारा घर हमारे लिए क्यों दे दिया? अब तुम कहाँ रहोगी? तुम हमारे साथ ही रह लो। आप देखते रहिए काका, मैं इस लाला जी को कैसे सबक सिखाती हूँ। अब ये मुर्गी घर मेरा हो गया, अब इसमें मैं रहूंगा। ए जादुई मुर्गी सोने के घर, जरा जोर जोर से हिलकर बताओ।
जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा। उसके बोलते ही मुर्गी घर जोर जोर से हिलने लगता है। और मोर, ये क्या हो रहा है? ये इतने जोर जोर से क्यों हिल रहा है? अरे अरे मर गए, अरे 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 अरे। ए मुर्गी घर, अब जरा जोर जोर से कूद कर बताओ। मुर्गी घर जोर जोर से कूदने लगता है। अरे मेरी कमर, कमर टूट गई। आई मई, अरे ये मुर्गी घर तो आज मेरी जान लेकर रहेंगे रे। और अरे मेरा सर हिल रहा है, ठीक गया। अरे कोई है, बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ, कोई बचाओ, निकालो रे यहाँ से, निकालो। अरे नहीं नहीं, नहीं रहना मुझे इस घर में, निकालो मुझे यहाँ से, अरे निकालो मुझे यहाँ से, अरे निकालो रे, निकालो। क्या हुआ लाला जी? आपको ही तो रहना था इस घर में, अब रहो इस घर में। ये घर तो ऐसे ही उछलेगा। अरे अब से ये मुर्गी घर क्या, अब कोई भी घर अपने नाम नहीं करवाऊंगा मैं। रुको 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 मुर्गी घर, अब लगता है इसकी अकल ठिकाने आ ही गई है। तो कैसी लगी आपको आज की हमारी ये कहानी? आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करो। थैंक यू, बाय। हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जादुई परी की जादुई सैंडल। ये कहानी एक अंजू नाम की लड़की की है। अंजू अपनी माँ रीमा के साथ एक छोटे से घर में रहा करती थी। उनका घर सैंडल की एक शॉप पर ही चलता था, जो उसके पिताजी का हुआ करता था, जो अब उसकी माँ चलाती है। अंजू स्कूल से रोजाना आने के बाद अपनी माँ के साथ शॉप पर ही रहा करती है और हाथ बटाती है। एक दिन रीमा बहुत ज्यादा बीमार हो जाती है, जिसके कारण वो शॉप पे नहीं जा पाती। अंजू, मैं कुछ ठीक नहीं महसूस कर पा रही हूँ। मुझे लगता है कि मैं अब और काम नहीं कर पाऊंगी। कोई बात नहीं माँ, तुम आराम करो। मैं आज से तुम्हारा काम करूंगी और मेरे स्कूल की भी तो छुट्टियां हैं, और जब तक तुम ठीक नहीं होती मैं शॉप संभालूंगी। ऐसा कहकर अंजू शॉप पर ही चली जाती है और वहाँ नई नई सैंडल बनाने लगती है। एक दिन उसके शॉप पर एक बहुत बड़ी गाड़ी आती है, जिसमें से एक बहुत ही अच्छा खासा आदमी उतरता है और वो अंजू के शॉप पर आता है और कहता है, हेलो, मैं एक बहुत बड़े फैशन शो के लिए काम करता हूँ। मेरे एक आदमी ने तुम्हारा एड्रेस मुझे दिया है। उसकी लड़की ने तुम्हारे शॉप से कई सारी सैंडल खरीदी है, जिसकी बहुत डिमांड है। मुझे भी 500 सैंडल का ऑर्डर देना है, लेकिन सबसे ज़्यादा सुंदर और बेस्ट, जिसकी तुम्हें भारी रकम भी मिलेगी। हाँ हाँ अंकल, क्यों नहीं, जरूर। लेकिन मैं किससे बात कर सकता हूँ? तुम तो छोटी हो, शॉप पर और कोई नहीं है क्या? मेरी माँ बीमार है, मैं ही ये शॉप चलाती हूँ और बनाती भी हूँ। वो लड़की मुझसे ही वो सैंडल लेकर गई थी। तुम? वो आदमी उसे बड़ी हैरत से देखता है और कहता है, तुम कैसे बना पाओगी ये सैंडल? मुझे तो 4 दिनों में ही शो करना है। तुम नहीं कर सकती हो। सर मैं कर सकती हूँ, आप मुझे एक चांस तो दीजिए। अंजू के बहुत कहने के बाद वो आदमी मान जाता है और कहता है, सिर्फ 4 दिन, क्योंकि 5वें दिन मेरा बहुत ही बड़ा फैशन शो होने वाला है। हाँ हाँ सर, आप बेफिक्र हो जाइए। ऐसा कहकर वो आदमी अंजू को कुछ एडवांस रकम देकर चला जाता है और अंजू वो रकम लेकर अपने घर अपनी माँ के पास जाती है और उसे सारी बात बताती है। उसकी माँ पैसा देखकर खुश होती है। तभी उसकी माँ उसे कहती है, तुम कैसे कर पाओगी ये अंजू? हाँ माँ, वो तो सही है, पर वो मुझे भारी रकम देंगे। अंजू उसी दिन से सैंडल बनाने का काम शुरू कर देती है, पर उसके हाथों से इतनी सुंदर सैंडल नहीं बन पाती जितनी उसकी माँ बनाती है।
वो 2 दिनों तक मेहनत करती है पर नहीं होने पाता। आखिर वो रो पड़ती है और अपनी माँ के पास जाकर कहती है, माँ, ये मुझसे क्यों नहीं हो रहा है? जितना पैसा एडवांस दिया हुआ था वो तो सब खत्म हो गया, लेकिन फिर भी वैसे सैंडल नहीं बन पा रही है। अब क्या होगा? तभी उसकी माँ उसे एक खूबसूरत सी डिबिया अंजू को देती है जिसमें एक लॉकेट होता है। अंजू की माँ रीमा कहती है, अंजू, ये लॉकेट मुझे तुम्हारे पिताजी ने दिया था जब मैं भी इसी तरह परेशान होती थी। ये एक जादुई लॉकेट है जो तुम्हारी सहायता करेगी। अंजू लॉकेट पहन लेती है और तभी वहाँ एक बहुत ही खूबसूरत सी परी आती है और अंजू से कहती है, अंजू, तुम चिंता मत करो, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। तभी वो परी अंजू को अपने साथ आसमान में ले जाती है जहाँ सैंडल से बना हुआ एक खूबसूरत सा घर होता है जिसमें ले जाती है। और वहाँ पर जाने के बाद परी अंजू से कहती है, अंजू, ये देखो, ये बहुत सारे सैंडल है, सोने, चांदी, हीरे, मोती की। तुम इनमें से जो चाहे वो ले लो। अंजू उन सैंडलों को देखती है और कहती है, परी जी, मुझे ये सब नहीं चाहिए। मुझे तो एक अच्छा सैंडल मेकर बनना है जिसके बाद में मेरा पहला ऑर्डर पूरा कर सकूं। अंजू की ये बात सुनकर परी उसे एक जादुई सैंडल देती है और कहती है, ये लो अंजू, ये जादुई सैंडल है, तुम इसे अपने पास रखो और तुम जो चाहो वो सब तुम्हें मिलेगा। अंजू परी से वो सैंडल लेती है और वो ऑर्डर भी पूरा कर लेती है। और इसी तरह ऑर्डर्स पूरे करते करते वो एक शॉप से एक बड़ी फैक्ट्री बना लेती है और वो गरीब से अमीर हो जाते हैं और वो खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताते हैं। फ्रेंड्स, आपको हमारी कहानी कैसी लगी? प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल NK एनिमेशन को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।